नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो आज हमारी लाइट सेक्शन की क्लास थी। तो लाइट सेक्शन का जो क्लास था बहुत ही डीप लेवल से समझाया गया और एक लाइट ऐसी किस तरह से वर्क करती है, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, एक लाइट ऐसी को चलने के लिए कौन सी सप्लाई की ज़रूरत होती है, हमें अगर हमारे डिस्प्ले में लाइट ना बने तो हम क्या क्या चीज़ों को चेक करेंगे, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और हमारे पास यदि अगर कभी कभी ऐसे भी फ़ोन आ जाते हैं जिससे डायग्राम उसका है नहीं और उसका हमें लाइट बनाना है, तो हम किस तरह से देख के उस आईसी को आइडेंटिफाई करेंगे कि यही हमारा लाइट आईसी है या नहीं है। तो लाइट आईसी का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं, अगर लाइट आईसी आपको पहचानना है तो वहाँ पे जो लाइट आईसी के ऊपर जो कोडिंग है 60% कोडिंग में D8 D9 करके लिखा हुआ है और उसके साथ में आपको जहाँ भी मिले एक कॉइल, एक सीरीज में एक रजिस्टर और उसके साथ एक कैपेसिटर, ये तीन चीज़ें आपको जहाँ भी मिले तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मेक श्योर करना है कि वहाँ पे जो डायोड लगा है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, क्योंकि डायोड, कैपेसिटर और आपका कॉइल एक जगह लगा हो सकता है बहुत सारा। और ये जो है ये मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, एनालॉग लाइट आईसी का जो यूनिवर्सल है उस सर्किट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप अगर इस सर्किट को अच्छे से समझ गए तो आप नेक्स्ट कोई भी लाइट का फॉल्ट आया तो आप उसको बना सकते हो। तो मैं छोटा सा एक डेमो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेरे अब तक की नॉलेज रही है, जितना मैंने यहाँ पे सीखा है कुछ ही दिनों में, तो मैं उसका एक छोटा सा लाइव आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से है और किस तरह से ये आईसी जो है वो स्विचिंग करती है, वर्क करती है, इसका काम क्या होता है, किस तरह से ये आईसी इनेबल होती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा नोज कट पॉइंट है। तो हम आईसी, ये एनालॉग आईसी है तो हम इसको इस तरह से रीड करें 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले एक आईसी को रन कराने के लिए हमें बीपीएच पावर की जरूरत होती है, जो बीपीएच पावर हमें डीसी टू डीसी आईसी ही प्रोवाइड कराएगी। ठीक, और उसके बाद जो है आईसी में हमें ग्राउंड चाहिए। सबसे पहले ये दो चीज जो है, पहला स्टेप पे आएगा हमारा पावर, सेकंड स्टेप पे आएगा ग्राउंड। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो आईसी हमारा रन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जो है हमें बीपीएच पावर की जरूरत होती है जो 6 पिन पे इन होती है, 6 नंबर लेग पे इन हो रही है। बीपीएच पावर कहाँ से मिलेगा हमें, वो डीसी टू डीसी आईसी हमें प्रोवाइड कराएगी। अगर यहाँ पे हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे हम इस वोल्टेज को भी बाईपास कर सकते हैं। यहाँ इस वोल्टेज को आप कहाँ से बाईपास कर सकते हैं, ये हमें बीवेट से भी मिल जाएगा ये वोल्टेज हमें। तो सबसे पहले जो है 6 नंबर पिन पे हमारा बीपीएच पावर इन होगा और वहाँ पे एक 10 माइक्रो हेनरी का जो कॉइल है उस कॉइल के थ्रू 4 नंबर पिन पे ये वोल्टेज इन होगा। और उसके बाद जैसे ये हमारा फ़ोन अभी ऑफ कंडीशन में है, मैं ऑफ कंडीशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 वोल्ट बीपीएच का मिलेगा। उसके बाद ये कॉइल के इस साइड अगर हम चेक करेंगे 4th नंबर लेग पे, कॉइल के इस साइड हमें 4 वोल्ट मिल जाएगा। इस पे एक डायोड लगा हुआ है और ये डायोड के सामने एक 50 वोल्ट का जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमें 4 वोल्ट बीपीएच का देखने के लिए मिल जाएगा। और लास्ट में हम यहाँ पे 0 ओम के रेजिस्टर से होते हुए हम एलसीडी कनेक्टर पे भी चेक करेंगे तो हमारा 4 वोल्ट बीपीएच मिल जाएगा आपको। ठीक, और उसके बाद हमें चाहिए एक ग्राउंड चाहिए जो हमें 3 नंबर पिन पे हमें ग्राउंड मिल जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पिन पे हमें यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन के लिए एक कैपेसिटर लगाएंगे। कोई टेक्नीशियन ऐसा करते हैं जैसे हमने आईसी तो बदल दी, ये कैप अगर निकला हुआ है आपका तो क्या होगा, आईसी आपकी ओवरहीट होगी, कुछ टाइम के लिए लाइट प्रोवाइड करेगी, उसके बाद ये आईसी डैमेज हो जाएगी टोटली। तो फिर से आपको नया आईसी लेना पड़ेगा, नया आईसी लगाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फिल्ट्रेशन के लिए लगाया गया, ये आउटसाइड कैप है। तो इस कैप के हट जाने से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, यहाँ हीटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। और 3rd नंबर पे हम देखेंगे उसके बाद EN, एक कमांड की ज़रूरत होती है इस आईसी को इनेबल होने के लिए। तो आईसी इनेबल कब होगी और EN कमांड हमें कब मिलेगा, EN कमांड हमें CPU से मिलेगा और जब हम LCD कनेक्टर को यहाँ पे लगाएंगे उसके बाद हमें CABC नाम का जो 1.8 वोल्ट है वो रिलीज होगा और 5 नंबर पिन पे EN और
CABC जो है CPU से एक कमांड सिग्नल है जो CPU से आके सीधा डायरेक्ट ये दोनों स्विचिंग जो है यहाँ पे 5 नंबर पिन पे आएगी और कॉइल हमारा उस टाइम स्विचिंग करेगा। जब कॉइल हमारा स्विचिंग करेगा उस टाइम पे हमें इस डायोड पे हमें 15 से लेके 40 वोल्ट तक मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक। और हम बता दें 1 नंबर पिन पे ये तो हो गई हमारी एनोड की लाइन जो LCD एनोड के लिए है ये, और हमारी LCD कैथोड की जो लाइन है वो 1 नंबर से रिलीज होगी। यहाँ पे एक 5 ओम से लेकर 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा रहेगा ग्राउंड के साथ। अगर आपका ये ग्राउंड के साथ ये कॉइल भी निकल जाए तो आपका कहीं ना कहीं ये जो LED कैथोड का लाइन है ये आपका मिस हो जाएगा और इससे भी आपकी LED नहीं जलेगी। तो देख सकते हैं गाइस ये बहुत ही सिंपल ही था और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें ईसा टेलीकॉम में आने के बाद ही इतनी जो सारे मैं आपको कॉन्फिडेंटली जो बता पा रहा हूँ ये ईसा टेलीकॉम में आने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो ईसा टेलीकॉम जाके अगर मैं ईसा टेलीकॉम छोड़ के अगर दूसरा कोई इंस्टीट्यूट अगर मैं ज्वाइन करता तो शायद ही मुझे इस लेवल का नॉलेज हमें मिलता, क्योंकि ईसा टेलीकॉम में जो है वो प्रैक्टिकली हमें बताया जाता है, थ्योरिकली पढ़ाया जाता है, उसको इतने अच्छे से रीड कराया जाता है। अभी हमने कुछ डाटा शीट भी इसके ऊपर हमने बनाया है तो मैं थोड़ा सा आपको डाटा शीट भी एक दिखाना चाहूँगा कि डाटा शीट किस तरह का हमने बनाया, ताकि ये जो है जब हम काम करेंगे, जब हम अपने शॉप पे काम करेंगे, देख सकते हैं जब हम अपने शॉप पे काम करेंगे इसको अगर हम रिपेयरिंग जो काम कर रहे हैं, काम जहाँ पे हम जो डेस्क पे बैठ के करते हैं काम, तो उस जगह पे हम इसको अगर सामने लगा देंगे तो ये हमारा एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसको देख के हमें कोई डायग्राम देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो डाटा शीट है ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसको देख के हम किसी भी लाइट का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, क्या चेक करना है, वो हम 2 मिनट में फटाक से बना सकते हैं। इसके लिए हमें कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। हम किसी डायग्राम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि डायग्राम होने से ही इस चीज़ को बना पाएंगे। और एक चीज़ है, अभी जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आना हमारे लिए भी एक मतलब एकदम आसान नहीं था। हम दूसरी जगह 10,000 20,000 के चक्कर में नहीं गए और यहाँ का जो फीस है थोड़ा हाई लेवल का है, तो फिर भी हमने सोच के मतलब कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो बात होगी यहाँ पे, जो हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ जाना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद वो चीज़, वो क्वालिटी जो हमें मिल रही है, जो नॉलेज हमें यहाँ से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक मन से आ रहा है कि नहीं अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप 3 इंस्टीट्यूट में दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, आपको सिर्फ डायग्राम दिखा के पढ़ा देंगे कि डायग्राम में किस तरह से दिया गया है, बस बुक खोल के आपको दिखा देंगे। बट यहाँ पे डायग्राम को भी इन्होंने गलत साबित कर दिया कि डायग्राम में क्या क्या एरर्स है। आप जानते हैं वार्निंग में क्या क्या एरर्स है, क्या नहीं है, वो आप फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे क्या एरर है। वो चीज़ भी यहाँ पे हमें बताया गया कि डायग्राम में ये चीज़ें गलत है। तो थैंक यू देव सर, ये जो नॉलेज है हमें देव सर की वजह से मिला है। और देव सर जो जिस तरह से पढ़ाते हैं एक ही बार में वो चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और किस तरह से सर्किट का जो इंसान नॉलेज रखता है वो बिना डायग्राम देखे भी काम कर सकता है। तो वो नॉलेज हमें चाहिए था और वो नॉलेज हम यहाँ पे लेने आए हैं, वो नॉलेज हम लेके जाएंगे। जो लोग हमें अब लाइव देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हैं ईसा टेलीकॉम ज्वाइन करने का तो बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से 100% आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और थैंक यू ईसा टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू। तो हमारे साथ है 28 नवंबर की बैच। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। तो सीपीयू का धमाका आज कैसा लगा? एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा या 5 बार करा? 5 बार किया। नंबर आ जाए। हमने हैंड स्किल पे काम किया है। क्या आज हमारा सीपीयू निकालने लगाने का आखिरी दिन है क्या? कब करेंगे? डेली करेंगे। करेगा सीपीयू मास्टर कौन बनेगा? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।